हेलो दोस्तों, FD यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और एक बार न्यू रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन लेकर उपस्थित है। और रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन हमारा है CSRI, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम का है। ठीक है, नोटिफिकेशन हमारा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि एडवांटेज नंबर जो है 7/2025 है और डेट जो है 22/7/2025, मतलब कल का जो डेट था वो दिया हुआ है। डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 28/7/2025 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है वो 18/8/2025 की है। फॉर द रिसिप ऑफ द हार्ड कॉपी एप्लीकेशन, आप 26 तक तारीख तक ले सकते हो, हार्ड कॉपी इसकी 26 तारीख तक ले सकते हो। आगे चलते हैं, मेन इसके अंदर पॉइंट देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है, चलते हैं। देखो, CSR के अंदर जो दो ग्रुप की वैकेंसी आई हुई है, एक तो है ग्रुप सेकंड, जो थर्ड ग्रुप में सेकंड की जो ग्रुप बी है, ठीक है, जो टेक्निकल असिस्टेंट्स है, और एक है ग्रुप सेकंड जो फर्स्ट के अंदर है, टेक्निकल फर्स्ट, ठीक है, जो ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसके अंदर जो दी हुई है टोटल वैकेंसी, तो दी हुई है 7 है और इसके अंदर दी हुई है 7 दोनों के अंदर। और इसके अंदर जो एक पोस्ट है, 1 पोस्ट ऑफ द SC, 1 पोस्ट ऑफ द EWS आर ब्लॉक द वैकेंसीज। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये है कि जो एक एक वैकेंसी है पहले से रिजर्व है EWS और एक SC की, उसके बाद जो शेष बची है वो जनरल की है। तो इनमें जो ग्रेड पे लेवल होता है तो इसका है 35,400 से 1,12,400 तक। इसके बाद चलते हैं 19,000 से 63,000। ठीक है, टोटल अनाउंसमेंट ऑफ प्रैक्टिस की 63,900, मतलब आपको 64,000 की समथिंग मिलती है और यहाँ 35,000। तो एज लिमिट जो दी हुई है वो है 28 ईयर। ठीक है, दोनों में सेम एज दी हुई है। आगे बढ़ते हैं कि पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या रखी गई है। तो पोस्ट की चलते हैं, ITI वालों के लिए इलेक्ट्रिशियन की बात करता हूँ मैं, और ITI की बात करता हूँ क्वालिफिकेशन। तो चलते हैं, हमारा जो दिया हुआ है पोस्ट ये है, यहाँ से चलते हैं। यहाँ देखो कि जो पोस्ट कोड है CHEM2 दिया हुआ है, मतलब केमिकल साइंस में दिया हुआ है। 3 पोस्ट, 2 पोस्ट, मतलब टोटल जो पोस्ट है वो दी है 3। और मैं बात करूँ उसके बाद कि 2 जनरल की है और 1 EWS की है। एज हमें बता दिया था कि 28 ईयर है। अब इसके अंदर क्या करना है कि SSC हो या 10वीं पास, ठीक है, स्टैंडर्ड। तो इसके अंदर क्या है कि मिनिमम साइंस सब्जेक्ट जो है उसमें 55% मार्क होने चाहिए। और ITI सर्टिफिकेट नेशनल या स्टेट ट्रेड दोनों कोई सा भी हो, NCVT, मतलब इनका कहना है कि NCVT और SCVT दोनों चलेगा। ठीक है, बट अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट और SC ये ही होना चाहिए। इसके बाद अटेंडेंट ऑपरेट केमिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल और द SSC 10, मतलब सभी के अंदर ये जितने भी हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, 10वीं प्लस ITI, और 10वीं के अंदर क्या होनी चाहिए, साइंस सब्जेक्ट होते हैं उसमें 55% रखा गया है। इसके बाद चलते हैं कि ITI जो है कोई सी भी होनी चाहिए ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहा है कि जो 2 ईयर, ठीक है, यहाँ से देखो 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस अपेयरिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 4 ऑफ द रिकॉर्डिंग बोर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, प्लस में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं इसके अंदर कि मार्क ऑफ द 3 ईयर। देखो ये जो यहाँ से है चेंज है कि अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए वही सेम करती है, बाकी यहाँ से जो है यहाँ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, किस पोस्ट के लिए, केमिकल साइंस पोस्ट के लिए। चलते हैं आगे दूसरी पोस्ट कोड के लिए। पोस्ट कोड की मैं बात करूँ ESD1 के लिए, तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल के लिए 2 पोस्ट दी हुई है, दोनों जनरल की है। तो इसमें भी क्या होनी चाहिए, 10वीं होनी चाहिए, प्लस 55% मार्क होने चाहिए, साथ में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये है, इसके बाद यदि साइंस सब्जेक्ट 55% विद द एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस फुल टाइम, तो ये भी चलेगा। फिर वही कंडीशन इसमें रखी गई, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके बाद चलता हूँ मैं इलेक्ट्रिशियन की बात। ठीक है, जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है उसकी बात करता हूँ, जानी मानी ट्रेड इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, काम भी उसका इसमें रहेगा, ESD2 है इसके अंदर, पोस्ट है 2।
एक जनरल की है, एक एससी की है। इसके अंदर देखो 10वीं या, ठीक है, एसएससी स्टैंडर्ड 10वीं को बोलते हैं, 10वीं या, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट में 55 मार्क होने चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, स्टेट या नेशनल ट्रेड दोनों में से कोई सा भी हो, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। और यदि एसएससी, देखो ये कह रहा है क्या, ठीक है, ये कह रहा है कि पहली क्वालिफिकेशन तो ये है कि 10वीं प्लस आईटीआई, और 10वीं में 55 मार्क्स होगा वो भी भर सकता है। अगर ये नहीं है, इसके बाद यदि आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है इनके साथ, वो भी भर सकता है। यदि इनके साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस है वो भी भर सकता है। तो सभी तीनों के अंदर यही एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो तीनों में यही रखी गई है। बट इनका मेन जो कंडीशन है कि 10वीं के अंदर 55% ही होना चाहिए कंपलसरी, ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें 10वीं से 55% से कम रहेगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। चलते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। देखो क्या है, ये कह रहा है कि ओमार या कंप्यूटर टेस्ट, मतलब सीबीटी या फिर ओएमआर, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले और टेस्ट में क्या क्या रहने वाला है कि पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पेपर होने वाला है, ठीक है। पहला है जैसे इसके अंदर देखो ट्रेड और स्किल टेस्ट दोनों होंगे, ठीक है। तो ये रखा गया है कि इसके अंदर 3 टेस्ट होंगे। अब चलते हैं कि क्या क्या रखा गया है, किस तरह रखा गया है। देखो इसके बाद मैं बात करूँ कि यहाँ से चलते हैं, ठीक है, हमारा जो है उसकी बात कर लेते हैं। आईटीआई वालों का जो है उसकी बात कर लेते हैं। एक बार इसको देखो कि मोड ऑफ द एग्जामिनेशन ओमार बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। मीडियम ऑफ द क्वेश्चन होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर हो सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो कि इसके अंदर स्टैंडर्ड जो एग्ज़ाम रहेगा वो रहेगा 10th के आधार पर, एसएससी प्लस आईटीआई और 12th स्टैंडर्ड तक। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 150 है, 2 घंटा 30 मिनट के रहने वाला। अब चलते हैं कि आपका जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर क्या होगा, 1 घंटे में मेंटल एबिलिटी जो टेस्ट होगा वो 50 नंबर का होगा, ईच नंबर है 2 का होगा, इसलिए 100 नंबर के हो जाएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर की मैं बात करूं तो सेकंड पेपर में आपको रहने वाला है कि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश 25-25 नंबर के रहेंगे, टोटल जो रहेंगे 75 नंबर के, मतलब ईच जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा। बट यहाँ नेगेटिव मार्किंग 1 नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग आंसर, ठीक है। यहाँ 4 में से 1 गलत हो गया, मतलब नेगेटिव मार्किंग रखी गई। फिर यहाँ है सब्जेक्ट जो है, ठीक है, सब्जेक्ट से संबंधित है वो 50 क्वेश्चन आएंगे तीसरे पार्ट में, उसके अंदर आपको 150 होंगे, वो 3 नंबर का नेगेटिव मार्क ऑफ द एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है, 1 नंबर कट जाएगा सभी का। तो ये चलते हैं। इसके बाद चलते हैं कि जो ये है जनरल कंडीशन, जो भी आपका बेनिफिट है, उस एप्लीकेशन जो फ़ीस रहने वाली है इसके अंदर वो मैं आपको बता दूं 500 रुपये लगेंगे, ठीक है। एसबीआई कलेक्ट करेगा इसको, तो इसके अंदर 500 रुपये फ़ीस रहने वाली है। पोस्टों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और पेमेंट पोस्ट नहीं है जिससे ज़्यादा पेमेंट ले रही है। और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही में टेलीग्राम का भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें ताकि वहाँ पे आपको नई नई नोटिफिकेशन का PDF वहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है। एज रिलेशन जो है 18/8/2025 से काउंट होगा, और एज पर जो नॉर्म है, ठीक है, SC ST OBC तो वो रहेगी। जनरल की यहाँ रखी गई है 28 एज, तो ठीक है। OBC की हम रखेंगे तो 3 साल, और SC और ST को है 5 साल की छूट। तो ये एज पर नॉर्म जो है डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार से वो रखा गया है, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट जो है वो हमने पहले ही बता दिया, ठीक है। ये देखो इन्होंने दे रखा है कि सबसे पहले साइड लिंक करो, फिर SBI कलेक्ट करेगा, फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फिर डायरेक्ट IP आएगा, फिर फॉर्म आएगा, फिर सबमिट के होते समय आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी। तो ये है आपका, और तो ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन था, इसको हमने फुल डिटेल से बता दिया। यदि फिर भी कोई आपसे कोई छूट जाता है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कमेंट करें और बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।